दोस्तों नमस्कार। TV21 इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम ट्रैवल गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हाईवे में चलते समय, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण महामार्ग है। 2003 में इसके बनने के बाद से ही इसके ऊपर काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने जगह जगह साइन बोर्ड लगाए सावधानियों के लिए, यात्रियों को कासन बोर्ड लगाए हुए हैं उसमें। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट और कुछ ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। 2003 में इस हाईवे के शुरू होने के बाद तकरीबन 15,000 के ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं इस महामार्ग में और करीब 1600 के ऊपर मौतें हो चुकी हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ जगह जो है ओवर स्पीडिंग रुकी नहीं। लोगों को जो रख रखाव, जो सावधानी करना चाहिए वो उन्होंने ध्यान में रखा नहीं। और कई जगह जो है शार्प कर्व है, जो कि डिजाइन करते समय इंजीनियर ज़्यादातर सावधानियां रखते हैं, लेकिन कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जितना कर सकना चाहिए उतना संभव नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट ने जगह जगह साइनेज, रोड के साइनेज लगाए हुए हैं, उसके ऊपर में कासन लगाया हुआ है, स्पीड लिमिट की वार्निंग लिखी हुई है। इसको हमेशा ध्यान रखना है यात्रियों को। और जहां हम दुर्घटना होती वहीं पर है जहां पर हमसे चूक हो जाती है या थोड़ी लापरवाही हो जाती है, या हम कई बार सरकार के दिशा निर्देशों को, ट्रैफिक इंजीनियर दिशा निर्देशों को हम नहीं पालन कर पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस महामार्ग में चलते समय काफ़ी सावधानी से चलें और जितने सरकार ने साइनेजेस लगाए हैं सबका पालन करें, क्योंकि इसमें जगह जगह शार्प कर्व है, टनल है। तो कई बार क्या होता है कि रोड खुला है, रोड में ट्रैफिक नहीं है, तो हम स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। इस हाईवे पर चलने के पहले या किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे में चलने के पहले या लंबी दूरी में जाने के पहले मैं सभी यात्रियों से, ड्राइवर से निवेदन करता हूं कि अगर आप कुछ हमारे द्वारा बताए गए और विशेषज्ञों द्वारा बताए गए गाइडलाइन का पालन करेंगे तो शायद आपकी महत्वपूर्ण जान बच सकेगी या आप कोई गंभीर दुर्घटना के शिकार होने से बच जाएंगे और दूसरे भी यात्रियों की जान बचा पाने में समर्थ होंगे। पहले तो आप यह करें कि ओवर स्पीडिंग बिल्कुल बंद करें, स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें और जो स्पीड लिमिट सरकार ने निर्धारित की हुई है उसी स्पीड लिमिट से आपको गाड़ी चलाना है। उसके बाद आप देखिए ओवरटेकिंग के साइनेज अगर कहीं पर लिखे हैं कि ओवरटेकिंग नहीं करना है, शार्प कर्व है, आपको लगता है कि सामने खुला रास्ता है, लेकिन खुला रास्ता दिखता है, ऐसा होता नहीं। शार्प कर्व होने की वजह से सामने से, पीछे से कोई गाड़ी आती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे में डिवाइडर लगाए गए हैं, सेफ्टी गार्ड लगाए हुए हैं, क्रैश रेल लगाए हुए हैं, तो सामने से गाड़ियां बहुत कम एक्सीडेंट में होता है कि लेन क्रॉस करके आती हैं, बट हमारी गाड़ी जो है क्रैश बैरियर से टकरा सकती है अगर हम सावधानी नहीं रखें। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, आप साइनेजेस को देखते रहें। दूसरा, आप अपनी गाड़ी जब आप हाईवे के ऊपर डालें या निकलने का प्रोग्राम हो तो आप अपनी गाड़ी का मैकेनिकल जो एस्पेक्ट है, गाड़ी में जो ब्रेक है, जो गियर है, इंजन सिस्टम है और काफ़ी जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है वो सारे चेक करवाएं और उसके बाद ही आप हाईवे में निकलें। क्योंकि ऐसे एक्सप्रेसवे के ऊपर में या बड़े हाईवे के ऊपर में गाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर आता है। अगर गाड़ी पुरानी हो या रख रखाव में कुछ कमी है तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद मैं बोलूँगा ड्राइवर जो है, ह्यूमन फैक्टर हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की भाषा में, वो भी एक बहुत बड़ा कारक है। ड्राइवर को नींद हमेशा अच्छी होनी चाहिए हाईवे में चलने के पहले और हमेशा अटेंटिव होना चाहिए। एक सेकंड या एक पल भी अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घट सकती है। तो ड्राइवर को हमेशा अटेंटिव होना है। कई बार हम लंबी जर्नी से आते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि रोड खाली है तो थोड़ा स्पीड हम वो कर लें, बट ऐसा कभी आपको नहीं करना है। और 2 घंटा 3 घंटा चलने में बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए 1-1.5 घंटे में, ताकि गाड़ी को भी आराम मिले, ड्राइवर को भी आराम मिले और आप सही सुरक्षित पहुँच सकें। कई बार देखा गया है कि ड्राइवर को अगर कोई डायबिटिक की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी हो तो झपकी लग सकती है, आंख बंद हो सकती है, आलस आ सकता है। ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ड्राइवरों को समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर कोई असावधानी हो, कोई असुविधा हो
तो आप उसका तत्काल उपचार करें और फिर उसका ड्राइविंग करें। तीसरा मैं आपको बोलूँगा, वेदर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको वेदर अगर क्लाउडी है, बारिश हो रही है, तो उस समय जो फ्रिक्शन है टायर से रोड का वो कम हो जाता है, स्किड होने के चांस होते हैं। तो उस समय आप गाड़ी बहुत सावधानी से और स्लो चलाएं ताकि आप स्किड होने से बच सकें। उसके बाद से दूसरा जो है, समय जो महत्वपूर्ण है, रात का समय जब विजिबिलिटी कम होती है, रात में ऐसा देखा गया है ज़्यादातर एक्सीडेंट रात को 11-12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होते हैं। उसका कारण ये है कि विजिबिलिटी कम होती है, डिजीनेस हो सकती है, और अगर आप लंबी जर्नी करके इस स्ट्रेच में अगर आप आ गए, कहीं दूर से आप आ रहे हैं, तो ज़्यादा खतरे के चांसेस रहते हैं इसमें। तो आप इस रात्रि में जहाँ पर विजिबिलिटी कम हो, गाड़ी को स्लो करें और बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर आप ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो आपकी महत्वपूर्ण जान बचा पाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर को बचा पाएंगे, दोस्तों को बचा पाएंगे और सही यात्रियों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। TV 21 की तरफ से आपका स्वागत।